हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक अत्री पर। दोस्तों आपको पता ही है, मैंने लगभग 2-2.5 महीने पहले फ्रोंक्स ली थी और उसका मैंने आपको सारी चीज़ें उसका क्यों ली और सारा उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया। लेकिन आज तक इसको चलाकर नहीं दिखाया, इसके इंजन के बारे में सच मैंने आपको बात डिटेल में नहीं की कि चलाने वाइज गाड़ी कैसी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम गाड़ी के ओवरऑल सारा चलाने को लेकर गाड़ी कैसी है जब आप ड्राइव करते हो। देखो, और सारी चीज़ों को साइड रख दीजिए, बिल्ड क्वालिटी हो गई और सारी चीज़ें, चलाने की फील कैसी है, ओवरऑल सस्पेंशन सिस्टम कैसा है और सीएनजी पेट्रोल में क्या, दोनों का बताऊंगा क्योंकि मैं सीएनजी पेट्रोल दोनों में इसको चलाता रहता हूँ। सो हर तरीके का ओवरव्यू जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के ओवरऑल एक तरीके से इंजन को जब आप स्टार्ट करते हो गाड़ी के, तो उसके बारे में बात करते हैं, रिफाइनमेंट जो होती है। तो रिफाइनमेंट की बात करें ना, गाड़ी की जब स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में तो आपको सबको ही पता है आइडल पे थोड़ी सी नॉइस होती है गाड़ी के अंदर, बट भाई इस प्राइस पॉइंट पे इससे स्मूथ इंजन आपको नहीं मिल सकता। दिस इज रियली वेरी स्मूथ। आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी उठा लेना भाई, जब मैं अल्ट्रोज या फिर पंच जैसी गाड़ियों को स्टार्ट करता हूँ, इसको स्टार्ट करने के बाद या फिर स्विफ्ट 3 सिलेंडर वाली जो आई है उसको भी स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, इतना डिफरेंस फील होता है। सो जो इसके अंदर ये 1.2 लीटर का के सीरीज का डुअल जेट इंजन है, दिस इज रियली स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो अगर आपको एक ऐसा चाहिए इंजन जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी नॉइस ना आए इंजन से, और देखो नॉइस वो जो रैव करते हैं वो बात अलग होती है, बट नॉर्मली इंजन कोई ऐसी बेकार नॉइस ना कर रहा हो, वो चीज़ जो है इस गाड़ी के अंदर नहीं है। सो अगर आपको रिफाइनमेंट चाहिए, एक तरीके से आपको ये बात भी बता देता हूँ, गाड़ी अगर रिफाइंड है ना तो बहुत ज़्यादा वो प्रीमियम फील एक तरीके से ऐड करती है आपकी गाड़ी के साथ। और ये अगर आप लोग भी चला रहे होंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि भाई जितना गाड़ी साइलेंट होगी उतना ज़्यादा गाड़ी को चलाने में मज़ा भी आता है अगर आप आराम से गाड़ी को चला रहे हो तो। सो ये तो बात हो गई एक तरीके से गाड़ी के इंजन के नॉइस के बारे में, जब आइडल पे रहती है या फिर स्टार्ट करते हो आप, वो नॉर्मली जो इंजन की हो गई। अब बात करते हैं मेजरली इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। सो अभी एसी भी ऑन है, 18 पर जो है सेट है एसी, इसका 1 की फैन स्पीड है, उस हिसाब से आप अब देखो। हाँ, अब दूसरी चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसका जो स्टीयरिंग है भाई बड़ा ही लाइट स्टीयरिंग है। हाँ देखो, जैसे टाटा की भी गाड़ियाँ होती हैं उनका भी बड़ा लाइट होता है, मुझे जैसे अल्ट्रोज हो गई उसका इससे भी लाइट लगता है, बट ओवरऑल ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है नॉर्मली, और लोगों से जब मैं ओवरव्यू लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो भाई देखो थार रॉक्स हो गई, अपनी और गाड़ियाँ हो गई, वो भी चला रखी हैं, उनके अंदर तो और ज़्यादा स्मूथ इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आता है, बट इसका भी अच्छा है। ऑन कंपैरिजन पता लगता है कि थोड़ा सा और बेटर होते हैं, स्टीयरिंग और ज़्यादा लाइट हो सकते हैं, बट अगर कोई और गाड़ियों से डिफरेंशिएट करेगा, कोई थार चला रहा है और नॉर्मली जो इस प्राइस रेंज के अंदर गाड़ियाँ होती हैं, इसका बड़ा ही स्मूथ लगता है आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो। सो वो भी एक थोड़ा सा एक तरीके से प्रीमियम आपको जो है फील देता है, क्योंकि आपको हसल थोड़ा कम करना पड़ता है। अब देखो, इसको ना मैं आपको उठाकर दिखाऊंगा, चलाकर दिखाऊंगा ओवरऑल की कैसा कुछ आपको। थोड़ा सा भाई फैन स्पीड को ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा उस चीज़ को आप इग्नोर करना जो फैन स्पीड की वजह से विंड नॉइस मत समझना उसको। इसका एक बारी चलो ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो वैसे मैं नॉर्मली कभी ट्रैक्शन ऑफ करता नहीं हूँ, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए कि कैसे कुछ गाड़ी कैसा कुछ इसका रिस्पॉन्स है भाई। और गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, आपने देखा कितना अच्छे तरीके से ये सीएनजी के अंदर इसने जो है व्हील स्पिन मारा है। भाई इस गाड़ी के अंदर ऐसा है, पेट्रोल सीएनजी में आप चलाते हो ना कोई डिफरेंस ही नहीं फील होता है, बस थोड़ा सा साउंड का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा सीएनजी में हार्श नॉइस होती है जब आप आइडल पे इसको देखते हो। नॉर्मली कोई आपको ऐसा डिफरेंस नहीं फील होगा। और देखो कितनी जल्दी पहुंच जाती है ये, इसके एक तरीके से लाइट वेट है गाड़ी, उसकी वजह से भी है। सो वो एक चीज़ है। ट्रैक्शन को अब ऑन ही कर लेते हैं, अब तो इसका क्या ही काम रह गया। सो दबा कर ही रखना पड़ेगा ट्रैक्शन को, हो गया हो। सो और अभी 80 की स्पीड पे चल रही है, 2000 आरपीएम के ऊपर गाड़ी रहती है 80 की स्पीड के ऊपर। और नॉर्मली आपको इंजन से कोई साउंड नहीं आती है आपका, सिर्फ भाई इस गाड़ी के अंदर मुझे ऐसा लगता है 80 की स्पीड पे सिर्फ इसके टायर नॉइस जो है वो आती है। अगर और कुछ और बढ़िया, अगर आपका रोड की कंडीशन है और टायर और ज़्यादा बढ़िया हो तो इसके आपको नॉइस आएगी नहीं। विंड नॉइस भी अगर इतनी तेज बाहर की हवा नहीं चल रही है तो विंड नॉइस भी आपको महसूस होती नहीं है गाड़ी के अंदर। अगर आप 80 की स्पीड पे नॉर्मली अगर नॉर्मली लोग चलते हैं, हमारे हाईवेज के ऊपर भी ज़्यादातर ऑन एवरेज 80 की ही स्पीड लिमिट होती है, तो आप इसको 80 के ऊपर चलाते हो तो बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से
स्मूथ तरीके से चलती है गाड़ी। और अगर आप इसको भगाना भी चाहो ना तो भाई मतलब अगर मान लो आपको ओवरटेक करना है तो आप नॉर्मली मतलब आराम से चढ़ती है गाड़ी 5th गियर में, बट आप अगर आपको मतलब एक तरीके से ओवरटेक करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि भाई आप लोगों को भी पता है ऐसा तो है नहीं कि एंथुजियास्टिक गाड़ी है कि आपको ये पावर देने के लिए बनी है। ये बनी है कि आपको एक राइड एंड कंफर्ट दे गाड़ी, जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर आ रही है आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवाए गाड़ी, आपको ऐसा ना हो कि भाई क्या ले लिया। सस्पेंशन सिस्टम इसका इतना अच्छा है भाई, इस बजट के अंदर आपको शायद ही कोई सस्पेंशन सिस्टम इतना अच्छा आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता होगा। बड़े ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को जो है मनोवर करते हैं इसके सस्पेंशन। स्टेबल बड़े अच्छे तरीके से रहती है गाड़ी, क्योंकि इसकी जो एक तरीके से आप कह सकते हो हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक स्टांस एसयूवी वाला फिर भी दे रखा है। सो नॉर्मली आपको बड़े सारे इसके अंदर जो है फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं। अब देखो ये तो बात हो गई, इसको हाईवे पे हमने आपको चलाकर दिखाया। अब आपको ना इसको सिटी में चलाकर दिखाता हूँ मैं कि सिटी के अंदर क्या कुछ रिस्पॉन्स है गाड़ी का। तो काफ़ी लोगों का काफ़ी ज़्यादा होता है सिटी के अंदर, तो सिटी के अंदर कैसा कुछ रिस्पॉन्स है उस तरीके से बात करेंगे। तो नॉइस तो भूल जाओ बाहर की कुछ भी ज़्यादा, मतलब कई कबार तो भाई इसकी आप फोन भी दबाते हो ना तो कई बार जैसे गाना ऑन है और वैसे तो मतलब बिल्कुल मुझे ही कई बार ऐसा लगता है कि इसका हॉर्न काम नहीं कर रहा है, फिर लेकिन देखता हूँ तो मतलब हाँ भाई हॉर्न काम कर रहा है, बट अच्छे से मतलब गाड़ी एक तरीके से इंसुलेशन अच्छी बनी रहती है। एनवीएच लेवल बड़े ही सही है गाड़ी के ओवरऑल। और आपको ना भाई अगर आप मेरे जितने हाइट के हो या फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा सीट एडजस्ट करके बैठता हूँ, मतलब मैं जिस तरीके से, तो आपको इस साइड से जो ड्राइवर साइड से बोनेट का व्यू पीछे तक मिलता है, बट उस साइड से थोड़ा सा मिसिंग रहता है। क्योंकि मैं इसका रीज़न भी बताता हूँ, जो आपके वाइपर्स है ना, ये वाइपर्स आपको थोड़ा सा दुखी करते हैं। ये वाइपर्स थोड़े से ऊपर की साइड, अगर ये थोड़े से नीचे छिपे होते तो फिर आपका पूरा बोनेट मुझे मतलब अभी भी दिख रहा है, उसके अंदर से दिख रहा है, बट फिर पूरा व्यू आता और ज़्यादा मज़ा आता गाड़ी को अभी। बट यहाँ से मतलब जो ये वाला एरिया, यहाँ से मुझे पूरा बोनेट का एरिया दिखता है, तो थोड़ी सी एसयूवी वाली भी फील आती है। वो कहते हैं ना एक माइक्रो एसयूवी है ये, एक तरीके से जो क्रॉसओवर डिज़ाइन है, तो आपको ये एक तरीके से हैचबैक का भी मज़ा दे रही है और एसयूवी का भी मज़ा देती है। सो वो वाली बात है, क्योंकि हैंडलिंग भी बड़ी ही सही है गाड़ी की। आप थोड़ा सा स्टीयरिंग मोड़ते हो बिल्कुल अच्छे से काम करती है। और 2600 किलोमीटर मतलब 2650 किलोमीटर देखो दोस्तों चल चुकी है, और अभी तक मुझे इसके अंदर सिंगल कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई गाड़ी के अंदर। सिर्फ 1000 वाली इसकी जो है मैं मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उस टाइम तक 1000 चली नहीं थी, बट मैं मतलब वो सर्विस करवाया था। उसमें बस क्लीनिंग होती है थोड़ा सा, मतलब आपके फिल्टर्स और उन चीज़ों की, और वॉशिंग होती है। सो नॉर्मली मतलब अभी तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यही जो है इन गाड़ियों की, जो मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ होती हैं, इनकी यही जो है आपको यूएसबी फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। सो वो एक बात है। और देखो भाई मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ, इसको नॉर्मली चलाने का मेरा कैसा तरीका रहता है। मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं भाई कि हमेशा मुझे इसके साथ रेस ही लगानी है या फिर मैं बिल्कुल ही इसको गंदे तरीके से चला रहा हूँ, वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं चलाता हूँ इसको। मैंने इसको लिया है सिर्फ एक तरीके से एक स्मूथ गाड़ी हो मेरे पास, नॉर्मली मैं चलाऊँ तो मतलब मुझे ऐसा एज सच कोई वो ना दे, कोई प्रॉब्लम इससे मुझे फील ना हो, और कोई कमी नहीं आनी चाहिए भाई गाड़ी में कि मैंने गाड़ी ली है और हेडेक की आज ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, आज ये प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज़ वो है। सो वो एक बात है भाई, और वही चीज़ इस गाड़ी के साथ हो भी रही है। कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। आई एम फुली सेटिस्फाइड टिल टुडे, मतलब एवरीथिंग वर्क्स फैंटास्टिक। मैं इसके साथ मतलब एक तरीके से लॉन्ग ट्रिप्स भी कर चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिप्स तो चलती ही रहती हैं। 2600 किलोमीटर लगभग चला दिया मैंने, मतलब कभी कभार तो मतलब लगातार कई दिन खड़ी भी रहती है और फिर चलाते हैं तो फिर मतलब अच्छी खासी चल भी जाती है। सो अब देखो स्टीयरिंग को जैसे आपको मोड़ना है अपना, स्टीयरिंग आराम से, मतलब यहाँ पे इंडिकेटर देने की जरूरत नहीं थी, बट देखो मतलब आप ना इसको एक उंगली से भी मोड़ सकते हो। और ये मैंने आपको जो पावर स्टीयरिंग के बारे में बताया था कि पावर स्टीयरिंग कैसे काम करता है, उस वीडियो के अंदर वो चीज़ दिखाई भी थी नॉर्मली। सो और इसका ना भाई जैसे सिटी के अंदर ज़्यादातर आपका सेकंड गियर मतलब अगर आपका ट्रैफिक रहता है नॉर्मली, क्योंकि आप 30-40 की स्पीड पे चलाते हो, ज़्यादातर आपका सेकंड गियर मतलब इसका सेकंड गियर इतना ज़्यादा पंची है ना, मतलब बेस्ट इसका सेकंड गियर लगता है मुझे, जो मतलब सिटी के हिसाब से। ज़्यादातर मतलब गाड़ियों का मैंने देखा है थर्ड गियर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। देखो मैं जैसे थोड़ा सा पंजा प्रेस करूँगा एकदम से भागती है गाड़ी, एकदम से पिकअप पकड़ती है। सेकंड गियर इज़ रियली ग्रेट। सो वो एक बात है।
सेकंड गियर में इसको चलाने में बड़ा ही मजा आता है, एकदम से खींचती है। क्योंकि ये है ना कि मतलब मुझे गियर बदलने की जरूरत नहीं है सेकंड गियर में मैं हूँ तो। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर इसको जैसे आगे अभी ब्रेकर आएगा तो मैंने इसको ब्रेक भी लगा दी और ब्रेक लगाई, मतलब मुझे गियर चेंज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ऐसे बस अब तो देखो चलो आगे गाड़ी आ गई, बट मेरा कहने का आपको आप समझ गए होगे कि मुझे गियर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि 15 की स्पीड तक भी मान लो अगर आ जाती है गाड़ी नॉर्मली, तो मैं इसको उठा सकता हूँ वहाँ से और इसको मतलब 40-50 की स्पीड तक भी लेकर जा सकता हूँ। क्योंकि अगर बार बार मतलब मुझे रुकना है और ट्रैफिक आगे थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ट्रैफिक और तेज हो रहा है, सो इसका सेकंड गियर उस मामले में बड़ा ही बेस्ट है। अभी मैंने 40 की स्पीड के ऊपर इसका थर्ड गियर लगा रखा है। लगभग 1500 मतलब 1700 आरपीएम के आसपास जो है गाड़ी, और मतलब बिल्कुल कोई नॉइस नहीं है, सिर्फ आपके एसी के फैन की नॉइस आ रही है। तो मतलब मैं आपको यही फील कराना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, जैसे मेरे पास थे, मतलब 10 तो नहीं थे मेरे पास, उससे थोड़ा सा अपना मतलब 860 की मैं इस गाड़ी को लेकर आया था। सो उस प्राइस के ऊपर अगर आपको एक बेस्ट इंजन चाहिए अपने लिए, जिसको आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे तो भाई बिल्कुल ही भाई देखो भागती ठीक है ये जिस हिसाब से, मतलब इसके प्राइस में ऐसी भी कोई गाड़ी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही भागने वाली। अगर आपको फ्रोंक्स भागने वाली लेनी है तो आप इसका बूस्टर जेट वाला भी इंजन ले सकते हो, 1 लीटर का जो टर्बो इंजन आता है। बट दिस इंजन इज बेस्ट। अगर अब इनको मतलब ये न्यूज़ भी आ रही है कि 3 सिलेंडर कर देंगे इंजन को और उसकी माइलेज बढ़ जाएगी, उसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम आ जाएगा। बट भाई ये फिलहाल के टाइम पर बेस्ट इंजन है। ये अब जो नई स्विफ्ट ले रहे हैं और जिन्होंने पुरानी रख रखी है वो भी इस चीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया कि 3 सिलेंडर कर दिया इंजन को, ये तो बड़ा ही गलत हुआ हमारे साथ। मतलब अब उतनी रिफाइंड नहीं रही गाड़ी की। मतलब इस गाड़ी का जो ये जो इंजन है इसकी यूएसपी यही है, ये पंची भी अच्छा खासा भाई। और एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, मारुति की जो गाड़ियाँ हैं ना, मारुति सुजुकी की जो गाड़ियाँ हैं, इनका जो एक तरीके से आपका सेटअप कहते हो आप सीएनजी के साथ, जो ये सीएनजी के अंदर जो एक तरीके से आपको फन देंगी। तो अब देखो जैसे ये थोड़ा सा ऐसा ऑफ रोडिंग सा पैच भी आता है, तो नॉर्मली आप इसको मतलब आराम से मनोवर कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा आज भी आपको यही मैं अपना डिसीजन रखूंगा कि अगर आज भी आपको कोई ऐसी गाड़ी लेनी है जिसके अंदर आपको मतलब नो हेडेक कार चाहिए, जिसके अंदर आपको रिफाइनमेंट अच्छी देखने को मिले और आपको अच्छे से गाड़ी मतलब चलानी आती है। मुझे जो चीज़ें मतलब ऐसा था कि मुझे किस चीज़ के लिए लेनी है, उस तरीके से बिल्कुल गाड़ी परफेक्ट है। अब बिल्कुल ख़राब रास्तों पे भी ये आराम से चली जाती। और देखो अब जैसे मान लो, और इसकी कोई मतलब 190 mm की जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं पर भी ये आपके नीचे से भिड़ेगी भी नहीं। ओवरऑल ऐसे भी सच भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के अंदर। सो वो भी एक चीज़ है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।